नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं पूरी सीरीज ऑफ नो कम्युनिकेशन और हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैं इंडिविजुअल रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ। अब तक मैंने एरीज यानी कि मेष राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि और टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है। आज मैं कर रही हूँ जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए रीडिंग। अगर आप अपने पर्सन के साथ में इन नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन के अंदर हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या है उनकी फीलिंग्स, उनके मन में क्या है आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर जेमिनी है या मिथुन राशि के हैं तो ही आप इस रीडिंग को फॉलो करें। आपके पर्सन कोई और दूसरी राशि के होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। साथ ही हम एक मैसेज और पुल करेंगे सेकेंड डेक से, जो कि होगा उनके तरफ से आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड मैसेज। अगर वो होते तो क्या कहते या क्या कहती। जेमिनी, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त। हमें मिल रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड। साथ ही हमें मिल रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द जजमेंट। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है, आई कीप द कार्ड्स दिस वे। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आप, डिस्टेंस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। नो कम्युनिकेशन हो सकता है दोनों के बीच में, या बहुत ही कम बात हो रही हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मुझे लग रहा है डिस्टेंस है। एक तरीके से आप दोनों के बीच में, आप दोनों के मन के अंदर डिफरेंट ख्याल हैं, विचार चल रहे हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन पास्ट की बातों को लेकर के अभी भी पास्ट की एनर्जीज के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। किसी बात को लेकर के उन्होंने अपने मन में वो बात को घर कर लिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी बात को लेकर के सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड बहुत डीप थिंकिंग चल रही है उनके मन में, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे को सोशल मीडिया पर या तो स्टॉक कर रहे हैं, या एक दूसरे को देख रहे हैं, या पता लगा रहे हैं कि आपकी और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। डिस्टेंस डेफिनेटली है। देखिए आप दोनों के बीच में ठीक तरीके से बातें हो नहीं पाई हैं, ठीक तरीके से चीज़ें एंड नहीं हो पाई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। डेफिनेटली सिचुएशंस के अंदर किसी तरीके का यू नो इम्बैलेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जब आप साथ में थे या जब आप कम्युनिकेट कर रहे थे, उस टाइम पर मुझे लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति अपनी फीलिंग्स ठीक तरीके से या तो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, या सामने वाला व्यक्ति उस फीलिंग को, उन भावनाओं को ठीक तरीके से समझ नहीं पाया है। तो इम्बैलेंस्ड ऑफ एनर्जीज एंड इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी रिलेशनशिप के ऊपर, कोशिश की करी रिलेशनशिप बनाने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने ठीक तरीके से इस पूरे रिलेशनशिप को, इस बात को, इस तरीके की समझ नहीं रखी उन्होंने कि रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से फीलिंग्स को मैनेज किया जाता है। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। हो सकता है आप दोनों की सिटीज़ अलग हो गई हैं, आपके पर्सन कहीं और दूसरी सिटी में या तो फिर शिफ्ट हो गए हैं, या कुछ ऐसे दूर चले गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप दोनों ने अभी तक इस रिलेशनशिप के पॉजिटिव, यानी इस रिलेशनशिप में आगे कुछ हो सकता है, इसकी उम्मीद नहीं खोई है। आप दोनों ही फ्यूचर के अंदर देख रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस वक्त चीज़ें सेटल नहीं हुई हैं, ठीक तरीके से हो नहीं पाया आप दोनों के बीच में, ना बात ठीक तरीके से हो पाई है, ना ये रिलेशनशिप
ठीक तरीके से सेटल हो पाया है, लेकिन आप दोनों ही होपफुल हैं कि फ्यूचर के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा, किसी तरीके से शायद या तो बात हो जाएगी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर लेंगे, या शायद एक दूसरे को मिस कर लेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे से बात कर लेगा। ऐसी कुछ यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी, या जो आप दोनों की बात आगे बढ़ रही थी या बात आगे चल रही थी, उसके लिए पेरेंट्स की वजह से, या हो सकता है कि किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न की वजह से आगे बात नहीं बढ़ पाई, जो आपके पर्सन अपोज नहीं कर पाए, उनमें हिम्मत नहीं हो पाई, या वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा पाए, या सोसाइटी या समाज के खिलाफ नहीं जा पाए, या ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर है जिसकी वजह से उन्होंने चुप्पी धारण कर ली है, मौन धारण कर लिया है, और ये सोच रहे हैं कि बस अब जो होगा देखी जाएगी, ईश्वर पे, भगवान पर उन्होंने सब डाल दिया है, छोड़ दिया है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। डेफिनेटली उनके दिल में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात है कि जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, इसको लेकर के कभी ना कभी उनकी ज़िंदगी में जैसे बोलते हैं हम, कर्मा हो जाएगा। कभी उनको कुछ ऐसी, उनके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर उनको ये लगेगा कि उन्होंने आपके साथ में जस्टिस नहीं किया है, आपको न्याय नहीं दिया है, और एक ऐसी बात जिसका हम कहते हैं जैसे कि आज अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो कभी ना कभी हमारे साथ होगा, ऐसी एक बात उनके मन में बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन जहाँ भी हैं उनको, वो आपको ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भूल गए हैं। हाँ, अपने आप को वो काम में रखते हैं, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं, या पैसे वगैरह को लेकर के, जॉब को लेकर के अपनी ज़िंदगी में थोड़ा फोकस होना चाह रहे हैं, थोड़ा अपना करियर, थोड़ा बिजनेस वगैरह को ठीक करके आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस हैं। लेकिन जितना भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। डेफिनेटली कभी कभी जब भी उनका मन होता है, या जब भी उनके साथ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, वो आपका डीपी वगैरह चेक करते हैं, या आपका व्हाट्सअप स्टेटस है, या आपने कुछ अगर पिक्चर्स वगैरह अपलोड की हैं तो वो भी देखते हैं। ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है मुझे। देखिए, जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन ने ये होपफुल एनर्जीज हैं कि भविष्य में चीज़ें सेटल हो जाएंगी, भविष्य में शायद आप दोनों की कहीं ना कहीं से बात हो जाएगी एक दूसरे से, या एक दूसरे की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या आपकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, या आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन ईश्वर से, भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी हुआ रिलेशनशिप में, जो भी तकलीफ़, जो भी दर्द उन्होंने दिया, उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में बातें, या आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक तरीके से एंड नहीं हो पाया, या उन्होंने बहुत ज़्यादा बिट्रे किया है, धोखा दिया है, यानी कुछ ऐसा खराब हुआ है आपके साथ में, जो जिसका जिम्मेदार वो अपने आप को मान रहे हैं और समझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो ईश्वर से, और मैं ये कहूँगी वो आपसे भी माफ़ी मांगते हैं, मन ही मन में वो आपसे भी माफ़ी मांगते हैं, ये कह करके कि जो भी हुआ वो गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। और अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में, आपके पर्सन काफ़ी होपफुल है इस चीज़ को लेकर के, तो वो ये ज़रूर कहेंगे आपसे कि उनने मिस्टेक कर लिया, या उनसे गलती हो गई है। ये व्यक्ति को कहीं ना कुछ ऐसी तकलीफ़ मिल गई है, कुछ ऐसा दर्द मिल गया है कि ये व्यक्ति मन ही मन उदास है, और मन ही मन ये प्रे कर रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है और इनको माफ़ कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर आपके पर्सन आपके साथ होते तो क्या आपको मैसेज देते, वो आपसे क्या कहते। जेमिनी, हमें कार्ड मिल रहा है प्लेफुलनेस, जो कि कह रहा है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। देखिए,
प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। यहाँ पर ये मैसेज ज़रूर है, लेकिन जो इमेज हमारे पास में यहाँ पर आ रही है, मुझे लग रहा है जब आप और आपके पर्सन साथ में थे, एक दूसरे के साथ थे, जब आप लोग बहुत अच्छे खुश मोमेंट्स आपने साथ में स्पेंड किए हैं, खुश थे, हंस रहे थे, तब आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं अब वो मिस करते हैं, या वो कनेक्शन के बारे में वो बहुत सोचते हैं। ठीक है, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो मोहब्बत उन्होंने आपसे की है, जो भी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में था, ये रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में वापस अभी नहीं हुआ है। ओके, साथ ही जो दोनों के बीच की बॉन्डिंग थी आप दोनों में, है ना, वो बातों को वो डेफिनेटली याद करते हैं, डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पास में ये जो कार्ड आ रहा है और जो मुझे जो फीलिंग आ रही है यहाँ पर, जो मैं मुझे जो चैनलिंग मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पर्सन आपको याद करते हैं बहुत ज़्यादा, ये मिस करते हैं। भले अगर ये व्यक्ति किसी और के साथ भी है तो ये आंख बंद करते हैं तो आपको, आपके चेहरे को आपको फील करते हैं, आपको महसूस करते हैं। ठीक है, और ये एक रीज़न भी है कि ये आपके पास रहना चाहते हैं, बिकॉज जो हीलिंग वगैरह इनको मिलती थी या जो इनको सुकून मिलता था, वो आपके साथ ज़्यादा मिलता था। ये चाहे जहाँ भी हैं, ये मिस करते हैं वो सब चीज़ों को। ठीक है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो जो प्यार, जो मोहब्बत, जो सुकून इनको आपके साथ मिला, ये इस चीज़ को अब थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप की, इस बात की इम्पोर्टेंस अब समझ पा रहे हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।